हेलो, आप लोगों को हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है लालच का फल कड़वा होता है। किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार गर्मी के समय था। वह अपने खेत पर पेड़ की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए अपने समीप ही सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूँगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहाँ उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रख कर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब वह नित्य पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिली जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी काम से अन्य गांव में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने को आदेश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहाँ दूध रख आया। दूसरे दिन पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहाँ स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चय ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी स्वर्ण मुद्रा निकाल लेंगे। हम सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काटा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया। इसलिए कहा गया है कि लालच का फल कभी मीठा नहीं होता है। धन्यवाद। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो व्यर्थ का फायदा के बजाय हानि ही होती है। मेरे तरफ से बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारी प्यार। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।